इस वीडियो में जानेंगे दीवानी मामले क्या होते हैं, फौजदारी मामले क्या होते हैं और कलेक्ट्रेट मामले क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। दूसरा, आप जानेंगे कि कोई भी केस दीवानी प्रकृति और फौजदारी प्रकृति का एक ही केस हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल की लिंक दी गई है, आप उसे सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पे मुझे ज़रूर फॉलो करें और वहाँ पे आप पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दीवानी मामलों, जिन्हें हम सिविल मामले भी कहते हैं। तो बात करेंगे कि दीवानी यानी कि सिविल मामलों में कौन कौन से केस आते हैं, किस प्रकार के केस आते हैं। तो देखिए, वो मामले, सरल शब्दों में कहूँ तो वो मामले जिनमें क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके मकान पर कोई कब्जा कर लिया है किसी ने और आप उस कब्जे को हटवाना चाहते हैं, तो ये दीवानी प्रकृति का यानी कि सिविल प्रकृति का वाद है। दूसरा, अगर मान लीजिए कहीं आप अस्पताल में जा रहे हैं और वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ है और आप क्षतिपूर्ति लेना चाहते हैं, या मान लीजिए आप इसलिए केस करते हैं कि वहाँ पर आपको सुविधाएं नहीं मिली हैं, तो ये दीवानी प्रकृति यानी कि सिविल प्रकृति का वाद होता है। ये बोले जाते हैं दीवानी मामले, सिविल मामले। अब दोस्तों बात करेंगे फौजदारी मामले। देखिए, फौजदारी मामले वो मामले होते हैं यानी कि ये अपराध किस्म के मामले होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ किसी ने मारपीट कर दी, आप किसी ने हत्या की कोशिश की है, या मान लीजिए किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, जहां आप दंड की मांग करते हैं, दंड की गुहार लगाते हैं, वहां पर वे सभी जो मामले होते हैं वे फौजदारी मामले यानी कि आपराधिक किस्म के मामले होते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, क्या कोई केस दीवानी यानी कि सिविल प्रकृति का और आपराधिक प्रकृति का हो सकता है। एक ही मामला कोई दीवानी मामला या फौजदारी मामला हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, उदाहरण में समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी भी अस्पताल में गए, वहाँ पर आपने अपने किसी भी घर के सदस्य का इलाज कराया और वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा लापरवाही की गई और लापरवाही से यदि आपको कोई नुकसान होता है या आपके उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। आप अगर वहाँ पर क्षतिपूर्ति का वाद करेंगे यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए आप केस करेंगे तो वो सिविल मामला होगा, और यदि आप सत्र न्यायालय में दंड के लिए मांग करेंगे यानी कि लापरवाही के दंड के लिए मांग करेंगे तो वो सत्र न्यायालय में मामला जाएगा, वो आपराधिक मामला कहलाएगा। यानी कि एक मामला दीवानी प्रकृति का भी हो सकता है और उसमें आपराधिक प्रकृति का भी वो मामला हो सकता है, बशर्ते आपने किसकी मांग की है। अगर आपने वहाँ पर क्षतिपूर्ति की मांग की है और दंड की भी मांग की है तो यह मामला दोनों किस्म का हो सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि कलेक्टरी मामले क्या होते हैं, क्या होती है कलेक्ट्रेट। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि प्रत्येक जिले में कलेक्ट्रेट होती है। देखिए, कलेक्ट्रेट में राजस्व संबंधी बात सुने जाते हैं। जैसे राजस्व संबंधी कौन से, जैसे मान लीजिए सिंचाई है, या मान लीजिए कोई लोन है, या मान लीजिए आपका पट्टा है, कोई ज़मीन से रिलेटेड कुछ बात होते हैं, तो वो राजस्व मामले में जाते हैं, वहाँ पर कलेक्ट्रेट में सुनवाई होती है। जैसे मान लीजिए आपकी तहसील लेवल के जो होते हैं तो वहाँ पर एसडीएम जो होता है पट्टे लेवल की सुनवाई करता है, ज़मीन मामले विवादों की सुनवाई जो करते हैं वो वहाँ पर कार्यपालक एसडीएम है, या मान लीजिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तो ये लोग जो होते हैं राजस्व मामले देखते हैं। उसी प्रकार कलेक्ट्रेट मामले में देखिए क्या होता है कि वहाँ पर आपके जैसे मान लीजिए पट्टा कोई किया था, पट्टे पर कोई केस चल रहा है, पट्टे पर कोई विवाद है, तो ऐसे मामले जो होते हैं वो राजस्व मामले होते हैं। या मान लीजिए आपकी सिंचाई है या आपकी कोई खेती पे लोन है, तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो होते हैं कलेक्ट्रेट मामले। राजस्व संबंधी मामले जो होते हैं वो होते हैं कलेक्ट्रेट मामले। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आपका कोई पर्सनली क्वेश्चन है तो आप सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। फेसबुक पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और भी कई सोशल अकाउंट है, वहाँ पर मुझे फॉलो करें और आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।